जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट सो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। मरवाही के महाभारत के बिगुल बाज गए है। चुनाव आयोग तारीख की घोषणा कर दे है। प्रदेश के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल समेत और कई चुनावी जंग के मैदान में हवाए। यही बीच कई दावेदार आगू आवत हैं। फिर कांग्रेस और भाजपा में दावेदार मन के बीच होड़ माचे है। कांग्रेस में तो 9 दावेदार हैं, जिखर ले 5 दिन सीएम भूपेश बघेल 1-to-1 चर्चा घलो करें और क्षेत्र में ओखर पकड़ और सक्रियता ला टटोले की कोशिश करें। एमा पहली हुए चुनाव में प्रत्याशी के संग अलग अलग स्तर के नेता और पूर्व जज संग डॉक्टर घलोक शामिल है। तैती बीजेपी में घलो 4 प्रमुख दावेदार के नाम आगू आवत है। उन्हें जोगी की पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में अमित और पार्टी जम्मो गुणा भाग ला करके कोनो एक लापन प्रत्याशी बना थे। अब ये देखना हो ही कि ये दरी उपचुनाव में कौन मरवाही के महारथी साबित हुए। तकाखर ऊपर पार्टी दाव लगाई, एकरे ऊपर मंथन चलत हावे और तीनों ही प्रमुख पार्टी जिन हावे मरवाही बार अपन जितैया उम्मीदवार ला खोजत हावे और एकर बर तमाम समीकरण ला भी साधे की कोशिश करत हावे कि कौन कतका जनाधार मजबूत है और कौन अपन क्षेत्र में अच्छा पकड़ रख सकत है। एकर ऊपर लगातार मंथन करत हावे और ओकर बाद ही कोनो जितैया उम्मीदवार ऊपर मरवाही के दाव खेले जाही। कोई क्राइटेरिया नहीं है उसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष और जो वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि कौन जीतने योग्य है और किसको टिकट दिया जाए। जो भी वो फाइनल करेंगे उसको हम लोग सब मिलकर जिताएंगे। हम लोग अपने कैंडिडेट के लिए प्रदेश चुनाव समिति का बैठक करके केंद्र को पैनल भेजे हैं। अब वहाँ से तय होगा, लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार मरवाही विधानसभा का उपचुनाव हम लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी घलो कहा था कि वो मरवाही ला जीती। फिर मरवाही के गढ़ जोगी के परिवार वो कहा थे कि हम जीतबो। कांग्रेस घलो पूरा दावेदारी करत हवे कि हम जीतबो के। अब देखे के बात हुई कि एक ठन मरवाही काकर हिस्सा में जावत है। पंचायती करबो परिचय करा दन। सबले पहले अंशुमान शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। और शैलेश पांडे जुड़ गए हमें कांग्रेस डाले। शैलेश जी आपको के जोहार। अंशुमान जी, पार्टी के हिसाब से तो रणनीति में चर्चा करबेज करथन हमन थोड़ा सामान्य चर्चा करे की कोशिश करबो। मरवाही जो जगह हवे, मरवाही ला अभी तक ये हो गए मरवाही के नाम जैसे आते थे समझे जाते भाई तो जोगी के गढ़ हवे, लेकिन अब अजीत जोगी के जाए के बाद में अब दोनों पार्टी घलो जोर लगावत हवे, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो। का लगत है आप मन ला कि सहानुभूति काम करही, विकास काम करही कि वास्तव में जनाधार काम करही, चेहरा काम करही? अब बड़कन मुद्दा हवे। देखो, मरवाही अब एक सीट नहीं है, ये प्रतिष्ठा के सीट हो गए है। जीते हारे ले कोनो पार्टी ला खास फर्क नहीं पड़े, बस एक नंबर जोड़ जाए, 69 से 70 हो जाए या 14 से 15 हो जाए या 4 से 5 से वापस 5 हो जाए। लेकिन तीनों पार्टी भाजपा, कांग्रेस और JCC तीनों पार्टी लगा थे अपन अपन हिसाब से कि कैसनो करके अजीत जोगी जी के जाए के बाद दो जन वैक्यूम में बोला हम वापस ले लें। 20-25 साल से तो 2000 से तो जोगी जी के कब्जा है वहाँ पे, अतका साल से वही तोड़ना है। पिछले बार की हम बात करबो तो जोगी जी जीते रही चुनाव, दूसरे नंबर पे भाजपा रही से, तीसरे नंबर पे कांग्रेस रही से। अब ये हो गया कि आज अभी कुछ देर बाद कांग्रेस की हम बात करें तो पुनिया जी पहुंच गए, रायपुर पहुंच गए। चुनाव समिति की बैठक है शाम के 7 बजे। वो मैं देखे पड़ी कि कौन से कल CM भूपेश बघेल से मुलाकात भी करी से। कांग्रेस के 9 प्रत्याशी मन, संभावित दावेदार मन अपन अपन दावा कर रहे थे कि हम जीत जाबो की के। और मैं जिन पिछले बार चुनाव लड़े जैसे गुलाब राज वो दावा कर रहे थे। एक अलावा के ध्रुव है, डॉक्टर के ध्रुव है जिन BU में है वहाँ से वो दावा कर रहे थे। प्रमोद परस्ते जी है, पूर्व जज है, वो लगे हुए कि बोला टिकट मिल जाए। एक अलावा एक युवा उम्मीदवार है अजीत श्याम, जिकर पत्नी भी है वहाँ से बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी है, वो कर रहे थे। और एक अलावा मरवाही के जिन अपन अध्यक्ष है, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है उमन भी, और बहुत अगर लगे थे। वैसे हम भाजपा की बात करें तब पिछले बार जिन चुनाव लड़े रही से अर्चना पोर्तन जी दूसरे नंबर मेरी से वो दावा कर रहे थे कि वापस मूल मिल दे जाए। रामदयाल उइके जी जिन 1998 में भाजपा के उम्मीदवार, भाजपा के विधायक रही से, जिन अजीत जोगी पर सीट ला खाली कर रही से, कांग्रेस में शामिल हो गई से, वो ठीक 2018 के चुनाव के पहले वो भाजपा में वापस शामिल हुई से, वो दावा कर रहे थे भाजपा तरफ से। एक अलावा डॉक्टर गंभीर सिंह जिन है वो क्षेत्र में सक्रिय हावे कि वो लगा थे कि वो चुनाव मिल जाएगी के। और साथ ही साथ समीरा पैकरा जिन 2013 में अमित जोगी के खिलाफ चुनाव
लड़े रही से वो लगे हुए टिकट के दावेदारी पर। लेकिन हम जैसे सीजे के बात करें तो हमें दुए नाम दिखा थे, पहले अमित जोगी के नाम रही से, एक अलावा चूंकि जाति के फैसला भी है, जाति के पेज फंस सकते तो ऋचा जोगी के नाम भी आगे करेगी रही से, लेकिन उन्हें तय नहीं है कि और एक अलावा कौन हो सकती है यदि जाति के समीकरण या फंस गए वहां पे जोगी परिवार ले तो। ये देखेल पढ़ी बिल्कुल। और अरुण साहब भी जुड़ गए हमारे संग में, भाजपा सांसद हैं। अरुण जी आपो के जोहार। जय जोहार, जय जोहार। शैलेश पांडे जी जुड़े हमारे सबसे पहले शैलेश जी अब आपे के क्रम में चर्चा करत हूँ। कांग्रेस सबका जो प्रमुखता से कहा था कि अब इधर सीट है जो मरवाही के है वो उकरे तीर पड़ी का बरी से का जिला बनाए के फायदा मिली या 2 बछर के काम के फायदा मिली या कैसे ढंग से फायदा मिली कांग्रेस ला और कौन उम्मीदवार लागू करी? देखिए, जब से कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसमें हमने वादा किया था पेंड्रा गौरेला मरवाही की जनता से थे कि हम विकास करके दिखाएंगे, हम जिला बनाएंगे। जो वर्षों पुरानी मांग थी उनकी, वो मांग को कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 15 साल वहां पर रही प्रदेश में, लेकिन उन्होंने जिला नहीं बनाया। ये वर्षों पुरानी मांग थी। जब हमारी सरकार बनी, हमने सबसे पहले वादा पूरा किया। जबकि मरवाही सीट हमारे पास नहीं थी, कोटा हमारे पास नहीं थी, कम 1.5 विधानसभा का पूरा जिला है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जो है वो वहां पर घोषणा को पूरा किया और हमने वर्षों पुरानी मांग पेंड्रा गौरेला और मरवाही की जो थी जिला बनाने की वो पूरा की। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि हमारी सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम वहां पर विकास करें और उसको लेकर लगभग 350 करोड़ के आसपास जो है विकास के कार्य की जो घोषणा हुई है उससे वहां की जनता में बहुत खुशी की लहर है। साथ साथ पेंड्रा गौरेला के जो नगर पंचायत है उनको नगर पालिका बनाना, वहां पर एसडीएम का कार्यालय मरवाही में खोलना, 2 तहसीलें नहीं खोलना, इसके साथ साथ जो सुविधाएं सरकार की ओर से मरवाही की जनता को दी जानी चाहिए वो कांग्रेस की सरकार ने पिछले 1.5 साल में वहां पर दी, विकास के कार्य किए। तो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि हम विकास के मुद्दे को जनता के पास लेकर जाएंगे और वहां की जनता से आशीर्वाद लेंगे। दूसरी बात, आपने जो पूछी कि कौन होगा यहाँ पर प्रत्याशी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी है कांग्रेस की, उसमें जिस प्रकार से सर्वे किया जाता है, सर्वे के आधार पर जनता के सामने जो सबसे अच्छा चेहरा होता है उस चेहरे को हम लोग जो है हमारी पार्टी उतारती है और उसमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो है जिसमें समर्थन देते हैं और उनकी भी राय ली जाती है। इसको एक लोकतांत्रिक तरीके से जब जाती है उसका फैसला जो है हमारे कल चुनाव समिति फैसला होगा और फिर दिल्ली में होगा। अरुण जी, जैसे कि आप शैलेश जी सुनाते रहो कि विकास के मुद्दा लेके मन चुनाव लड़ी कहा थे, जिला बनाए होकर मतलब फायदा मिली। भाजपा मरवाही में का चीज ला लेके जाए? एक दूसरा आप ला इसे कौन से उम्मीदवार अपन देखता हूं मैं, आप उम्मीदवार में का देखोगे जिता सके? पिछले बार आप दूसरा नंबर में रहे हो। अभी मैं माननीय विधायक जी की बात को सुनत रहे हो। आज छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप है और ये कांग्रेस के चरित्र देश के प्रदेश के और मरवाही की जनता जाना थे। अतेक दिल्ले कांग्रेस के कोई नेता मरवाही को झांके नहीं गिर रही है कि मरवाही के जनता के का दर्द है, का तकलीफ है, का समस्या है। लेकिन जब चुनाव नजदीक आए लगी तो एकदम बिलबिला के टूट पड़ी मरवाही को थी। बड़े बड़े घोषणा, बड़े बड़े बात, तो ये मरवाही के जनता जाना थे ये मन ठगैया है, ठगे जानते। बड़े बड़े वादा करके भारी बहुमत से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन एको ठन वादा पूरा नहीं करे, एक भी वादा पूरा नहीं करे, तो ये मन ठग आए। ये मरवाही के जनता ला भी अच्छे से पता है। आज भी मरवाही विकास से कोसों दूर है। आज भी खबर कि वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो आप वहां की जनता ला ये बता, जनता मरवाही के जनता ये दरी ठान के बैठे हैं कि मरवाही ला विकास कराना है और वहां भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाना है। आज मरवाही में अत्यंत दिल्ले अक्का दिल्ले जन काम होए, चाहे हर घर में शौचालय निर्माण के मामला हो, प्रधानमंत्री आवास के मामला हो, रसोई गैस कनेक्शन के मामला हो। आज बड़े दुर्भाग्य के बात है ज्योति जी कि ये राज्य के कांग्रेस सरकार मरवाही के जनता ला भी पक्का गरीब मतलब पक्का मकान दिए थे मोदी जी, वो योजना ला लागू नहीं कर पाते। और छत्तीसगढ़ के जनता मरवाही के जनता अरुण जी
कि हम ठग गए, चुनाव के समय चाहते, बाकी समय झांके नहीं। शैलेश जी से पूछ लेता हूं मैं। शैलेश जी, अरुण जी की ये कहना है कि भाई कांग्रेस वहां ठगा थे, कोई विकास काम नहीं हुआ है, साथ ही साथ पिछले 2-3 महीने से अभी चुनाव के बेरा जब ले आया है तब ले आपमन सक्रिय हुए हो, अब पूरा अमला वहां झोंक दे हो का बारे से। अंशुमन जी, ज्योति जी, जो माननीय सांसद जी वो कह रहे हैं ये सच नहीं है। देखिए, पूरे प्रदेश में जितनी भी आदिवासी सीट है उसमें पूरी जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। ये एक सीट नहीं जीत पाए, ये मुख्य चुनाव तो जीत नहीं पाए हैं, ये उपचुनाव क्या जीतेंगे। मैं उनको बताता हूं, इनका जो 60 गांठ वो जयचंदो के साथ था, उसकी बी टीम के साथ इनकी पार्टी का 60 गांठ था। ये वहां पर कभी विकास नहीं करने गए, उसकी 60 गांठ से उसकी मदद करते रहे। पूरे प्रदेश में इनने उसकी ए टीम और बी टीम ने चुनाव लड़ा और इनको मुक्की खानी पड़ी, और दूसरी बात यह है, ये विकास की बात करते हैं, जाके देखें जाके विकास को, मरवाही के विकास को, वहां गड्ढे हैं पूरे सड़कों में, वहां पर देखे जाके पेंड्रा गौरेला की जनता से बात करें, राशन कार्ड तक इन लोगों ने नहीं बनाए। ये क्या विकास की बात कर रहे हैं। ये इनको पूरे प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, और मेरा दावा है कि इनको मरवाही की जनता भी जो है, अगर आज आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अगर तीसरे नंबर में नहीं आए तो देख लेना, ये अपनी जमानत बचा सके इसकी तैयारी बीजेपी वाले। अरुण जी, ये ऐसे काबर होते कि जब भी मरवाही की बात होती या अजीत जोगी जी की बात होती तो ये बी टीम का के हमेशा भाजपा पर आरोप लगते। ये बी टीम का है भाई, बी टीम ए टीम में क्या होते। ये कांग्रेस के चरित्र है। वही अजीत जोगी जी इधर पार्टी की तरफ ले मुख्यमंत्री रही से, और कांग्रेस ला लतिया के वो अलग पार्टी बना ले तो वो भाजपा के बी टीम हो गए। वही कांग्रेस की नेतृत्व करत रही से राज्य में 2000 में वही मुख्यमंत्री बनी, अब वो कांग्रेस ने छोड़ दी तो वो भाजपा के बी टीम हो गए। मतलब विचित्र किस्म के बात ये कांग्रेस के नेता मन करते और हमारे जैसे माननीय विधायक जी कहते। मैं आप ले कहना चाहता हूं कि अभी ये कोरोना के महामारी के दौर चले हैं, 6-8 महीना से प्रदेश के जनता, मरवाही की जनता परेशान है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1 रुपया के कोई मदद मरवाही के जनता ला, छत्तीसगढ़ के जनता ला कांग्रेस के सरकार करे हो, चाहे मुफ्त में राशन दे के काम हो, चाहे मनरेगा के तहत रोजगार दे के काम हो। शैलेश जी पर आरोप लगा थे, शैलेश जी के काम हो, ये नरेंद्र मोदी जी के सरकार करे। जो कह रहे हैं माननीय सांसद जी की बात बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं माननीय सांसद जी हमारे। और ये जानते हैं पूरे कोरोना काल में किस प्रकार से हमारी सरकार ने जो है वो राशन बांटा। इनके ये तो बीपीएल को देते थे, हमारी सरकार ने एपीएल के साथ साथ बीपीएल को भी दिया। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसी प्रकार से बड़ी बड़ी बातें जो है माननीय सांसद जी भी कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातों से जनता का पेट नहीं भरता है, शैलेश जी, रोटी से। शैलेश जी, एक तो चीज मैं आपसे और पूछा था, कहूँ जिलाज बनाए के बात आप मन करत हो कि जिलाज बनाए के नाम विकास होते और वोट मिलते, तो ये दे बैठे हमें अरुण साह जी मन आप मन सुरता हो सबले ज्यादा जिला ही मन बनाए रही ने, तब हो तो 15 सीट आगे रही। जनता की जो आवाज है, जनता की वर्षों पुरानी मांगे की पेंड्रा गौरेला मरवाही के साथ 15 साल जो लोगों ने शोषण किया, आदिवासियों का शोषण किया, दलितों का शोषण किया, किसानों का शोषण किया, उनकी जो मांग थी वहां की जनता की, हर बार जनता बोलती थी कि हमारा जिला बना दो, ये हर बार घोषणा करते थे, लेकिन इन्होंने कभी नहीं बनाया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं ज्योति जी कि इन्होंने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त अमित शाह जी थे, उन्होंने मिशन 65 रखा था जब विधानसभा चुनाव शुरू हो रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे वो मरवाही में सभा लेने गए। उन्होंने क्या कहा कि मरवाही हमारी 66वीं सीट है। मतलब इनके मिशन में मरवाही कभी था ही नहीं, इसका मतलब था इनकी 60 गांठ जयचंद लोगों से थी। शैलेश जी, यदि हम 2018 चुनाव देखते हैं तो कांग्रेस के जन प्रत्याशी रही से गुलाब राज 54,000 वोट से आ रही से, तीसरे नंबर में रही से, तो वो जन मार्जिन है वो टाइम पटे आप लगा थे कि जिला बनाने के बाद, नगर पंचायत बनने के बाद, नगर पालिका बनाने के बाद मिली। देखिए जोगी जी आज इस धरती पर नहीं है, हम उनके बारे में नहीं बोलते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोगी जी अभी 2018 में जब चुनाव लड़े थे तो मरवाही की जनता से उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा इसलिए मुझे जिताओ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मुझे जिताओ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मुझे जिताओ। देखिए, लेकिन
मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाए। वहां की जनता के साथ भावनात्मक खिलवाड़ होता रहा, इमोशनल ड्रामा पिछले 15 साल से चल रहा था, साठ घाट का ड्रामा चल रहा था, विकास के नाम पर छलावा किया जा रहा था। अगर अरुण साहू जी हमारे माननीय सांसद है बिलासपुर के, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वो जाके मरवाही में देखे कि किस प्रकार से। अरुण जी, आप लगातार वहां सक्रिय हो, आपके प्रभारी भी हो, आप वहां से जैन शैलेश जी कहा कि वहां तो विकास हुए कहा थे, आप लगातार दौरा भी कर रहे थे मरवाही के। मैं वही कहा था आज छत्तीसगढ़ के कोनो जगह में विकास के काम नहीं होते। बिलासपुर से लेके मरवाही तक विकास के पूरा काम ठप है। मरवाही के जनता जाना थे, अभी चुनाव है तो ये बिलबिला के डूब पड़े है पूरा। कोरोना काल तो भलो आगे हवे अरुण जी, साल भले तो सुरता हुई, कोरोना आगे हवे तो घरे नहीं निकले थे मन के, तो विकास कहाँ लो ही, तो एक तो बड़े कारण देखा तो होगा आप मन। कोरोना लाए अभी 6 महीना हो है, जब मनरेगा के माध्यम से रोजगार मूलक काम चल सका थे, तो छत्तीसगढ़ सरकार तो 1 रुपया नहीं दे कोनो ग्राम पंचायत ला, कोनो गांव ले 1 रुपया नहीं दे, 1 रुपया नहीं दे कोई गांव ला का दिन में। 2 साल हो गई कर सरकार बने, कोरोना के प्रकोप तो अभी 6 महीना उससे आए। लेकिन मैं आप सब ले कहना चाहता हूँ ज्योति जी कि कांग्रेस के चरित्र ला मरवाही के जनता अच्छे से समझा थे। चुनाव आए तो सब वो पेल पड़े हैं, ओकर बाद कोई झांके नहीं जाने वाला है। और कलेक्टर और एसपी बिठा दे से कोई जिला के स्वरूप नहीं बन जाए। कलेक्टर और ठीक है अरुण जी, ठीक है। 15 महीना में कहूँ कांग्रेस विकास नहीं करे है, झांके ल नहीं गए है, देखे ल नहीं गए है, पैसा नहीं दे, तो 15 बच्चर ले आपो मन तो रहे हो। अगर 15 बच्चर विकास हो रहती तो बिना जिला बने मरवाही के बहुत अच्छा विकास हो जाए। हमार विधायक नहीं रही से वही पाए कि हम मरवाही के जनता कहा था मरवाही ला विकास के दिशा में आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दो। अब ये कांग्रेस पार्टी जब राज्य में कांग्रेस के पूरा आंधी चली से तब तीसरा स्थान में रही से मरवाही में। चलो आप मन दावा करत हो कि बीजेपी आई, ठीक है अरुण जी, आप मन कहा तो कि बीजेपी के विधायक दो विकास हुई, ठीक है आपको कहा तो शैलेश जी आपको कहा था वो होई, लेकिन आप दोनों से अलग तीसरा पार्टी हवे जिन सिंपैथी वोट बर तो जावेज करत हवे, ओकरो मन के दखल है, जनाधार है, जैसे कि उम्मीदवार मन के मंथन होते। अरुण जी, आज तो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है भी कुछ देर बाद में, भाजपा से कौन हो सकते उम्मीदवारों का आधार हुई? अर्चना पोर्ते, गंभीर सिंह ठाकुर, रामदयाल उइके, समीरा पैकरा या कोई नया नाम? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चुनाव समिति बने हैं, वो चुनाव समिति 4 नाम के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति ला भेजे है और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपन प्रत्याशी के नाम के ऐलान कर दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के इच्छा के अनुरूप, मरवाही के जनता के अनुरूप उनकर सेवक, उनकर विकास के करैया, उनकर सुख दुख में हमेशा खड़े रहिया एक अच्छा योग्य जीते वाले प्रत्याशी के चयन भारतीय जनता पार्टी करी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ला मरवाही के जनता के पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुई। ठीक। शैलेश जी, कांग्रेस से गुलाब राज, के ध्रुव, प्रमोद परस्ते, अजीत श्याम, प्रताप मरावी, ममता पैकरा या इनमें से अलग से बिल्कुल नया नाम का आधार आप बन देते हो? देखिए अंशुमन जी, जो पार्टी ने सर्वे किया है केंद्रीय समिति ने, और इसके अलावा जो हमारे सभी वहां पर कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता हैं, उन सभी से राय ली गई है और इसके साथ साथ जो है वहां एक जनता का से भी, जनमानस से भी राय ली गई है। तो उसमें जो नाम आपने बताए हैं उन्हीं नामों को जो है विचार किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय पुनिया जी, हमारी प्रदेश जो सिलेक्शन कमेटी है चुनाव की, वो कोई डिसाइड करके फिर केंद्र समिति को भेजेगी कोई नाम। आज अरुण जी, आप मन सुने कांग्रेस जहां ले एक मन के कहना रही से कि भाई हमारे यहाँ ये परंपरा है, परिपाटी हवा के एक जगह जाके सर्वे करे जाते हैं और जिन सबले ज्यादा मजबूत उम्मीदवार होते वो मन ला उतारे जाते। तो आपो मन ऐसे ढंग के कुछ सर्वे करवाए हवा कि कौन आधार में कौन ला लेना है, काबर की कहूँ एक ला दे दूसरा नाराजगी होगी तो बड़ा भारी घलो पड़ जाते कहीं। नहीं, बहुत हमरो यहाँ एक बहुत सिस्टमेटिक सिस्टम है, एक व्यवस्थित तरीका है।
देश के एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सब कार्यकर्ता के राय, जनता के पसंद, जीतने वाला, पार्टी के निष्ठावान, पार्टी के लिए उपयोगी ऐसे प्रत्याशी, ये मापदंड है। ये मापदंड के आधार में प्रत्याशी के चयन हो ही। शैलेश जी, जेसीसीजे कतका बड़ा आप पर चैलेंज है, कतका चुनौती जैसे थे यदि चुनाव लड़े मिला थे था जेसीसीजे से? देखिए, स्वर्गीय अजीत जोगी जी एक बड़ा नाम थे और मुख्यमंत्री भी रहे इस प्रदेश के, तो किसी उनका जो प्रभाव है उस क्षेत्र पे वो ठीक था। लेकिन उन्होंने जो काम किए, जो काम वहां की जनता जो एक्सपेक्ट कर रही थी, चाहे अमित जोगी जी वहां पर विधायक रहे, चाहे अजीत जोगी जी विधायक रहे, वहां पर काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं थी, ये केवल भावनात्मक ड्रामा करते थे। तो इस बार वहां की जनता जो है वो कांग्रेस को ही पसंद करेगी, क्योंकि कांग्रेस को उसने 1.5 साल काम करते देखा है। अभी तो जाति के पैर पेंच फंस गए हैं अमित जोगी के और ऋषा जोगी के भी। देखिए, कांग्रेस उनकी जाति नहीं पूछती, वो खुद अपनी जाति बताए, उनकी जाति क्या है, हमको उससे क्या करना। उन्होंने फॉर्म भरा होगा, हमको चुनाव लड़ना है, हमारा जो प्रत्याशी है वो एक सच्चा आदिवासी प्रत्याशी होगा और वो वहां चुनाव लड़ेगा और उसके बाद जो भी निर्वाचन आयोग जो प्रक्रिया है जो उसकी की जाएगी। हमें उनकी जाति से कोई लेना देना नहीं है, उनकी जाति जो भी है उसके आधार पर वो चुनाव लड़े। अरुण जी, एक तो सवाल ये होते जब उपचुनाव के बारी आते तो ज्यादातर उपचुनाव तो तभे होते कि भाई ककरो निधन हो गए, सीट खाली हो गई तो उपचुनाव हो। एमा सबले बड़े जो आधार बनते वो होते सिंपैथी के। आप मन देखियो जो तरीका से आज अमित जोगी प्रचार करत रही ने कि अचरा ला माथा में धर धर के सब जन आशीर्वाद माई लोगन मन देत रही हवे, तो आप ला नहीं लगे कि ये जन आधार वही डहार चल दी तो आप मन दावा करते रह जाओ? मोर ये किससे कहना है कि आज मरवाही के जनता ले बात के समझ में आ गए है कि मरवाही के क्षेत्र के विकास, मरवाही के सुख दुख में खड़ा होइया और मरवाही ला जैसे नेतृत्व चाहिए केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकत है। और यही पाए के इधर मरवाही के जनता भारतीय जनता पार्टी के तरफ जावत हुए दिखत है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ मरवाही के जनता के रुझान है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ला मरवाही में आशीर्वाद मिली और भारतीय जनता पार्टी के कमल खिली। ठीक, शैलेश जी, फाइनल कमेंट, वहां कांग्रेस जीती तो काबर जीती, इसे क्या काम करा तो अब क्या कहना चाहते हो जनता लाभ? पहली बात कि वहां पर 15 साल सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ छलावा किया, सौतेला व्यवहार किया, ये भी उन्होंने देख लिया है। दूसरी बात कि वहां पर इमोशनल ड्रामा करने वालों को भी पिछले 10 साल से जनता देख रही है, इसलिए वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी ना जोगी कांग्रेस पे ना भारतीय जनता पार्टी। वहां की जनता विकास भूपेश बघेल पे जो विश्वास करती है और भूपेश बघेल को ही वोट देगी, कांग्रेस को वोट देगी और कांग्रेस का ही विधायक मरवाही से जीत के आएगा। चला, तो आप मन के सबके अपन अपन दावा हवे और जेसीसीजे पार्टी घलो अपन दावा करत हवे काबर के वो मरवाही ला अपन गढ़ बताते हवे। तो देखिए की बात होही कि जनता कौन ला वोट देके चुनत हवे मरवाही पर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी आपके भी, अरुण जी आपके भी धन्यवाद, अंशुमन जी आपके भी धन्यवाद। जय जोहार।